अंडाशय मादा का प्रथम जनक जहाँ मादा युग्मक का निर्माण होता है। अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी अंडाशय है जो गर्भाशय के हॉर्न से जोड़ने वाली ही नली का जिसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। गर्भाशय है, इसे बम कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, यूटेराइन हॉर्न, यूटेराइन बॉडी, सर्विक्स। इससे नेक ऑफ बम भी कहा जाता है। सर्विक्स को नेक ऑफ बम भी कहा जाता है। योनि यह मादा में समागम का अंग है जिसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। विभिन्न जानवरों में अंडाशय की आकृति गाय, भैंस, भेड़, बकरी बादाम के आकार की होती है। घोड़ी में सेम की आकृति के समान होती है। मुर्गी और सुअरी में अंगूर के गुच्छे के समान की आकृति होती है और कुत्तियाँ में अंडाकार होती है। गर्भाशय के प्रकार। गर्भाशय के हॉर्न एवं बॉडी के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर गर्भाशय की आकृति के आधार पर बाइपार्टाइल गर्भाशय घोड़ी में कॉर्नुअल रुमथी जानवरों में जैसे कि सुअरी, ऊँटनी और कुतिया में, और डुप्लीकेट खरगोश में पाए जाते हैं जिसमें 2 हॉर्न और 2 बॉडी होती है। बाइकॉर्नुएट गर्भाशय बॉडी की तुलना में हॉर्न का लंबा होना। आकृति के आधार पर गर्भाशय के प्रकार वाई आकृति, टी आकृति और वाई एवं टी के मध्य की आकृति। गर्भाशय की बॉडी एवं हॉर्न के मध्य 45 का कोण होता है। रुमथी जानवरों में टी आकृति गर्भाशय की बॉडी एवं हॉर्न के मध्य 90 का कोण होता है जैसे घोड़ी में। वाई एवं टी के मध्य की आकृति गर्भाशय की बॉडी एवं हॉर्न के मध्य 45 से 90 के बीच का कोण होता है। ऊँटनी में, कुतिया में वी आकृति का गर्भाशय पाया जाता है। सामान्यतः सभी मादा जानवरों में दोनों अंडाशय क्रियाशील होते हैं, लेकिन मुर्गी में केवल लेफ्ट ओवरी एवं लेफ्ट ओविडक्ट ही क्रियाशील होती हैं। मुर्गी के जनन तंत्र के 2 भाग होते हैं, ओवरी और ओविडक्ट। मुर्गी की डिंबवाहिनी के आधार के भाग एवं अंडे के निर्माण में उनका योगदान। डिंबवाहिनी के भाग इनफंडिबुलम 10 सेमी होती है। अंडाशय अंडा प्रत्येक भागों में कितने समय तक ठहरता है? 15 मिनट तक, मैग्नम में 30 घंटे तक, स्थमस में 1 घंटा 15 मिनट, यूट्रस में 21 घंटे तक। अंडे के निर्माण में योगदान। इनफंडिबुलम अंडाशय से यौग को एकत्रित करना। इनफंडिबुलम का कार्य होता है अंडाशय से यौग को एकत्रित करना। अंडाशय से यौग को एकत्रित करना। मैग्नम एल्बुमिनम स्रावित करना। एल्बुमिन स्रावित करना। स्थमस सेल मेम्ब्री स्रावित करना। यूट्रस सेल एवं सेल पिगमेंट स्रावित करना। रुमथी जानवरों में लेफ्ट ओवेरी राइट ओवेरी की तुलना में कम क्रियाशील होती है क्योंकि रुमन के दबाव की वजह से लेफ्ट ओवेरी में रक्तापूर्ति कम होती है। गाय में राइट साइड की ओवेरी ज़्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए गाय में ज़्यादातर गर्भधारण गर्भाशय की राइट हॉर्न में होते हैं। ऊँटनी में 99% गर्भधारण गर्भाशय के लेफ्ट हॉर्न में होते हैं। ऊँटनी में 99% गर्भधारण गर्भाशय के लेफ्ट हॉर्न में होते हैं। शब्दावली। नलीपेरा ऐसी मादा जो एक बार भी गर्भित नहीं हो उससे नलीपेरा कहते हैं। प्रीमीपेरा ऐसी मादा जो पहली बार गर्भित हुई हो और जो पहली बार बच्चे को जन्म दे रही हो उसे प्रीमीपेरा कहते हैं। यूनिपेरा ऐसी मादा जो एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है यूनिपेरा कहलाती है।
मल्टी पैरहा ऐसी मादा जो एक बार में 2 या 2 से अधिक बच्चों को जन्म देती है, जैसे सुअरी और कुतिया। प्यूबर्टी वह उम्र जब नर या मादा जानवर प्रजनन करने योग्य हो जाते हैं या युग्म बनाने में के सक्षम हो जाते हैं, या मादा जानवरों के जीवन की वह उम्र है जब वह पहली बार मध चक्र प्रदर्शित करती है। उसमें अंडोत्सर्ग होता है एवं कार्पस लुटियम का निर्माण होता है। मध चक्र परिभाषा: गैर गर्भवती मादा जानवरों द्वारा नियमित अंतरालों पर प्रदर्शित की जाने वाली चक्रीय गतिविधि है जिसमें वह प्रजनन के लिए ग्रहणशील होता है। एक इष्ट अवस्था से शुरू होकर दूसरे इष्ट अवस्था पर समाप्त होती है, मध चक्र कहलाता है। यह एक इष्ट अवस्था से शुरू होकर दूसरे इष्ट अवस्था पर समाप्त होती है, मध चक्र कहलाती है। मध चक्र के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण मोनो इस्टस एनिमल मादा जानवर जिसमें वर्ष में एक बार मध चक्र चलता है। कुतिया जंगली जानवर। पॉलीइस्टस एनिमल मादा जानवरों में जिसमें वर्ष में 2 या 2 से ज़्यादा बार मध चक्र चलता है, गाय एवं भैंस। सुअरी में सीजनल पॉलीइस्टस मादा जानवर जिसमें है वर्ष के एक निश्चित मौसम में 2 या 2 से ज़्यादा बार मध चक्र चलता है, उसे सीजनल पॉलीइस्टस कहते हैं। ये 2 प्रकार के थे। लॉन्ग डे ब्रीडर मादा जानवर जिसमें है मुख्यतः गर्मी के मौसम में मध चक्र चलता है, घोड़ी और बिल्ली में। शॉर्ट डे ब्रीडर भेड़, बकरी और ऊँटनी मादा जानवर जिसमें गर्मी के अलावा किसी अन्य मौसम में मध चक्र चलता है, उसे शॉर्ट डे ब्रीडर कहा जाता है। ऊँट, हिरण एवं हाथी में शुक्र जनन की प्रक्रिया केवल सर्दी के मौसम में चलती है, जिसे रटिंग पीरियड कहा जाता है। ऊँट में एक अवस्था को रट, मस्ट या टूथ कहा जाता है। ऊँट में इस अवस्था को रट, मस्त या टूथ कहा जाता है। रटिंग पीरियड में ऊँट उग्र व्यवहार दर्शाता है, जिसकी वजह से ऊँट में सर्दियों के मौसम में मैंडिबुलर फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। मध चक्र के चरण: फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर में प्रोफेस्टिस और प्रोइस्टस होता है। ल्यूटियल फेज में मेटिस्टस और डाइस्टस होता है। मादा जानवरों में मध चक्र के 2 चरण 4 अवस्थाएं होती हैं। मध चक्र के चरण: फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। मध चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं: प्रोइस्टस, ईस्टस, मेटिस्टस और डाइस्टस। फॉलिकुलर फेज की 2 अवस्थाएं होती हैं: प्रोइस्टस और ईस्टस। ल्यूटियल फेज की 2 अवस्थाएं होती हैं: मेटिस्टस और डाइस्टस। गाय में मध चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं: ईस्टस 12 से 24, प्रोइस्टस 2 से 3, मेटिस्टस 3 और डाइस्टस 15 दिन होती है। गाय में मध चक्र की अवस्थाओं का विवरण: प्रोइस्टस इस अवस्था में फॉलिकुलर की वृद्धि होती है। प्रोइस्टस अवस्था में फॉलिकुलर की वृद्धि होती है और एसीएल नियंत्रित करता है। ईस्टस यह कामोत्तेजना एवं यौन ग्रहणशीलता की अवस्था है। इस अवस्था में परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल देखने को मिलती है। इस अवस्था में रक्त में एस्ट्रोजन हार्मोन की उच्च सांद्रता होने के कारण मादा हीट के लक्षण प्रदर्शित करती है। मेटिस्टस गाय भैंस में इस अवस्था में अंडोत्सर्ग होता है। गाय भैंस में इस अवस्था में अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग होने के पश्चात ग्राफियन फॉलिकल कार्पस लुटियम में बदल जाती है। यह अवस्था सीएल की गतिविधि को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। कुछ गायों में इस अवस्था में रक्तस्राव देखने को मिलता है। मेटिस्टस अवस्था में मेटिस्टस ब्रीडिंग कहा जाता है। गायों में किसमें देखने को मिलती है? मेटिस्टस अवस्था में मेटिस्टस ब्रीडिंग देखने को मिलती है गाय में। डाइस्टस यह गाय में मध चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है। इस अवस्था में कार्पस लुटियम पूर्ण विकसित होती है, अतः
इस अवस्था में पेरियोड ऑफ CLV कहा जाता है, पीरियड ऑफ CLV कहा जाता है। इस अवस्था में रक्त में प्रोजेस्टेरोन का सांद्रता उच्च रहती है। यदि निषेचन हो जाता है तो CL पूरी गर्भावस्था के दौरान बनी रहती है। यदि निषेचन नहीं हो पाता है तो CL मध्य चक्र के 16 से 18वें दिन पर रिग्रेस होना शुरू हो जाती है। रिग्रेस CL को कार्पस एल्विकेंस कहा जाता है। रिग्रेस CL को कार्पस एल्विकेंस कहा जाता है। गाय में मध्य चक्र की सबसे छोटी अवस्था ईस्टस तथा सबसे लंबी अवस्था डाइस्टस होती है। कुतिया में मध्य चक्र की अवस्थाएं: प्रोइस्टस अवस्था 9, ईस्टस की 9 दिन, डाइस्टस की 2 माह और एनिस्टस की अवस्था 4 से 5 माह होती है। कुतिया में मध्य चक्र की अवस्था है: प्रोइस्टस में 9 दिन, ईस्टस में 9 दिन, डाइस्टस में 2 माह और एनिस्टस में 4 से 5 माह। कुतिया में प्रोइस्टस अवस्था में ब्रीडिंग देखने को मिलती है। कुतिया के मध्य चक्र में ईस्टस अवस्था अनुपस्थित होती है। इसके स्थान पर प्रोइस्टस अवस्था पाई जाती है। सामान्यतः मादा जानवरों में मध्य चक्र में रक्तस्राव देखने को नहीं मिलता है, जो कि कुतिया एवं गाय में मध्य चक्र में रक्तस्राव देखने को मिलता है। कुतिया एवं गाय के मध्य चक्र में रक्तस्राव देखने को मिलती है। कुतिया में प्रोइस्टस अवस्था तथा गाय में मेटास्टस अवस्था में रक्तस्राव देखने को मिलता है। सामान्यतः मादा जानवरों में अंडोत्सर्ग मध्य चक्र की ईस्टस अवस्था में, जो कि गाय में अंडोत्सर्ग मेटास्टस अवस्था में होता है। गाय में अंडोत्सर्ग ईस्टस अवस्था समाप्त होने के 12 से 24 घंटे बाद और मेटास्टस अवस्था या ल्यूटियल फेज में होता है। सभी जानवरों में अंडोत्सर्ग अंडाशय की पूर्ण सतह से हो सकता है, जबकि घोड़ी में अंडोत्सर्ग केवल ओवुलेशन फोसा में होता है। अंडोत्सर्ग के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण: इंड्यूकेंट या रिफ्लेक्टिव ओवुलेटर या स्पोन्टेनियस ओवुलेटर। रिफ्लेक्टिव ओवुलेटर ऐसे जानवर जिनके प्रत्येक अंडोत्सर्ग होता है। इन जानवरों में अंडोत्सर्ग समागम के पश्चात होता है। अंडोत्सर्ग समागम के पश्चात होता है। कैमल, कैट और रैबिट पीछे होता है। ऐसे जानवर जिनमें अंडोत्सर्ग समागम के बाद में होता है। कैमल, कैट और रैबिट। CCR में कैमल में इनमें अंडोत्सर्ग स्वतः ही हो जाता है। ऐसे जानवर जिनमें अंडोत्सर्ग के लिए समागम की आवश्यकता नहीं होती है, अंडोत्सर्ग स्वतः ही हो जाते हैं। रुमंथी जानवर सुअर, घोड़ी और कुतिया में। कुतिया का अंडाशय चारों ओर से एक पेरिटोनियम पाउच से घिरा होता है, जिसे ओवेराइन ब्रूसा कहा जाता है। सभी जानवरों में अंडोत्सर्ग द्वितीय ओसाइट अवस्था में होता है, जबकि घोड़ी एवं कुतिया में अंडोत्सर्ग प्राथमिक ओसाइट अवस्था में होता है। नर जनन अंग बुलेफियन डक्ट से विकसित होती है। मादा जनन अंग मुलेरियन डक्ट से विकसित होती है। कैनाल ऑफ गार्टनर यह बुल्फियन डक्ट का अवशेषी भाग है। कैनाल ऑफ गार्टनर यह बुल्फियन डक्ट का अवशेषी भाग है, जो मादा जानवरों में पाई जाती है। गाय में 21, सुअर में 21, भेड़ में 17, बकरी में 19 से 20 और कुतिया में 6 से 7। मध्यकाल की लंबाई: गाय में 12 से 24 घंटे, सुअर में 2 से 2.5 दिन, घोड़ी में 6 दिन, ऊँटनी में 3 से 5 दिन, भेड़ में 36, बकरी में 48 और कुतिया में 9 दिन होता है।
जानवरों में हीट के लक्षण। सुअरी में रेडिंग टेस्ट, लॉर्डोसिस या बैक प्रेशर टेस्ट काम में लिया जाता है। रेडिंग टेस्ट सुअरी में हीट के दूसरे दिन पीठ पर हाथ रखने पर उसका स्थिर खड़ा रहना ही स्टैंडिंग हीट कहलाता है, या रीडिंग टेस्ट। गाय में समलैंगिक व्यवहार। भैंस में साइलेंट हीट, टेम्पोरली टीट इनरोगमेंट TTE। प्रोस्टेट अवस्था में 3 दिन के लिए। थनों में अस्थायी सूजन। भेड़ और बकरी में लगातार पूंछ हिलाना, योनि में सूजन, आवाज करना। घोड़ी में स्प्लाइंट हीट, फॉल हीट, क्लाइटोरिस को बार बार करना, विंगिंग ऑफ क्लाइटोरिस। कुतिया में प्रोस्टेट में योनि से रक्तस्राव होना। कृत्रिम गर्भाधान। जानवरों की नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम तरीका अच्छी प्रजनन क्षमता वाले नर का वीर्य मादा के जनन तंत्र में डालना। कृत्रिम गर्भाधान के फायदे हैं। अच्छी प्रजनन क्षमता वाले नर का अधिकतम उपयोग नस्ल सुधार के लिए, यौन रोगों को फैलने से रोकने के लिए। कैम्फाइलोबैक्टीरियोसिस को कृत्रिम गर्भाधान से रोका जा सकता है। भिन्न आकार के नर और मादा में कृत्रिम समागम की समस्या का समाधान करने के लिए विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान लेज़रो स्पलंजाली ने 1780 में कुतिया में इटली में किया था। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा 1939 में पेलिस डेयरी फार्म मैसूर में गाय में किया गया था। हेलिकर गाय में HF का वीर्य रखा जाता है। गाय और भैंस में कृत्रिम गर्भाधान विधि